करके अपनी समय रेखा से शाश्वत समय रेखा की पृथ्वी 616 पर एवेंजर्स की टीम में शामिल होने की इच्छा लेकर उनके हेडक्वार्टर आकर हैप्पी से मिलता है। वहाँ हैप्पी उसको समझाता है तुम टीम में इसलिए शामिल होना चाहते हो क्योंकि तुमको इसकी जरूरत है, लेकिन एवेंजर्स तभी बनते हैं जब लोगों को तुम्हारी जरूरत हो, और वो वेड को एवेंजर्स की टीम में शामिल होने से मना कर देता है। इस बात से चिढ़कर वेड जाने से पहले हैप्पी के कान में बोलता है तू ड्राइवर है और ड्राइवर ही रहेगा। इसके बाद वेड वापस अपनी समय रेखा की पृथ्वी 1005 पर आ जाता है। अब वो अपने दोस्त पीटर के साथ एक कार सेल्समैन बनकर अपनी जिंदगी जी रहा होता है और 6 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। इसीलिए उसने डेडपूल के सूट को अपने पास अभी भी संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन वेड को अब डेडपूल वाली जिंदगी नहीं चाहिए थी। फिर शाम को पीटर वेड के साथ उसके घर जाता है क्योंकि वहाँ उसके दोस्तों ने वेड के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी होती है। उसके दोस्तों में डोपिंदर एक्समैन वाले दोस्त जो डेडपूल पार्ट 2 में बने थे और उसकी पूर्व मंगेतर वेनिसा होती है। वो उसको बताती है कि वो अपने ऑफिस के एक लड़के को डेट कर रही है। ये दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन वेड आज भी उसी को चाहता था और यही यार दोस्त अब वेड की पूरी दुनिया होते हैं। लेकिन तभी टीवीए यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी की यूनिट वहाँ आकर वेड को पकड़कर अपने साथ टीवीए ले जाती है। दोस्तों जिन्होंने लॉकी के दोनों सीजन देखे हैं उन सभी को पता है टीवीए क्या है, लेकिन हमारे जिन सब्सक्राइबर को नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय अनगिनत समय रेखाएं यानी कि वो जगह जहाँ हम और आप लोग अलग अलग दुनिया में अपने अलग अलग वेरिएंट्स के रूप में रहते हैं, वो सभी समय रेखाएं मल्टीवर्स के वर्चस्व के लिए आपस में लड़कर अपने ही अस्तित्व को नष्ट करने में लग गई थी। तभी 3 टाइम कीपर्स ने सामने आकर उन सभी समय रेखाओं को एक ही शाश्वत समय रेखा में व्यवस्थित करके मल्टीवर्स में व्यवस्था और शांति स्थापित की और भविष्य में नई शाखाएं ना बने और उनको बनाने वाले वेरिएंट्स को पकड़कर उन्हें वॉइड यानी कि शून्य में भेजकर और उनके द्वारा बनाई गई शाखाओं को मिटाकर शाश्वत समय रेखा की रक्षा करने के लिए ही टीवीए बनाई थी। इधर टीवीए में पहुंचकर वेड की मुलाकात उस समय रेखा के हेड मिस्टर पैराडॉक्स से होती है। वो वेड को बताते हैं जैसे एवेंजर्स दुनिया को बचाते हैं वैसे ही तुम पूरी शाश्वत समय रेखा को भविष्य में होने वाले खतरे से बचा सकते हो, जिसका मतलब होगा कि तुम एवेंजर्स के भी हीरो बन सकते हो। इसीलिए मैं तुमको तुम्हारी समय रेखा से निकालकर सीधे शाश्वत समय रेखा पर भेजना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वेड खुश हो जाता है। तो मिस्टर पैराडॉक्स अपने यहाँ के टेलर से वेड के लिए डेडपूल का एक नया सूट बनवाता है। उसे पहनकर वेड अपनी समय रेखा में जाकर अपने दोस्तों से मिलकर आने के लिए कहता है। उसकी ये बात सुनकर मिस्टर पैराडॉक्स उसको मॉनिटर पर दिखाकर समझाते हैं तुम्हारी समय रेखा एंकर बीइंग यानी कि ध्रुव शक्ति को खो चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारी दुनिया खोखली होती हुई नष्ट हो रही है। फिर वेड के पूछने पर मिस्टर पैराडॉक्स उसको बताते हैं कि तुम्हारी दुनिया का एंकर बीइंग लोगन था जिसने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन बिना एंकर बीइंग के दुनिया नष्ट होने की प्रक्रिया में हजारों साल लगते हैं। पहले के समय हम ऐसी समय रेखाओं को तुरंत मिटा दिया करते थे, लेकिन टीवीए अब उन समय रेखाओं को मिटाने नहीं देना चाहती। फिर वो वेड को टाइम की स्पीड को तेज करने वाली सबसे छुपाकर बनाई अपनी मशीन टाइम रिपर दिखाता है, क्योंकि मिस्टर पैराडॉक्स का सपना खुद ही टीवीए बनने का था। और वो वेड को 2 ऑप्शन देता है कि या तो वो अपनी समय रेखा में चला जाए जिसको अगले 72 घंटे के अंदर वो मिटाने वाला है, या फिर शाश्वत समय रेखा पर रहकर अपनी जिंदगी को एक मकसद दे सके, क्योंकि मिस्टर पैराडॉक्स जानता था भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें डेडपूल एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उसकी सारी बात सुनकर डेडपूल उससे कहता है कि एक तीसरा रास्ता भी है कि मैं लोगन को ढूंढकर तुम्हारे पास लाऊं। और फिर वो मिस्टर पैराडॉक्स के हाथ से टाइम पैड छीनकर सीधा वहां पोर्टल हो जाता है जहां लोरा ने लोगन को दफनाया था। उसको यकीन था लोगन मर नहीं सकता क्योंकि उसके घाव अपने आप ठीक हो जाया करते थे। इसी उम्मीद के साथ वो लोगन की कब्र जैसे ही खोदकर देखता है तो डेडपूल गुस्से में पागल हो जाता है। असल में इतने समय में उस कब्र में लोगन का सिर्फ कंकाल ही बचता है क्योंकि वो एडमेंटियम से बना हुआ था। डेडपूल इस बात से दुखी हो रहा होता है। तभी टीवीए की यूनिट उसको पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाती है। तो डेडपूल लोगन के कंकाल की मदद से एक एक करके सभी टीवीए के एजेंट्स को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है। अब क्योंकि डेडपूल को अपनी दुनिया बचाने के लिए एक लोगन चाहिए था, इसीलिए उसने लोगन के कई सारे अजीबोगरीब वेरिएंट्स का सामना करने के बाद उनमें से एक वेरिएंट जो बहुत ज्यादा शराबी होता है उसको लेकर टीवी आ जाता है। उसको देखकर मिस्टर पैराडॉक्स गुस्से में डेडपूल से कहता है पहली बात एंकर बीइंग की जगह खुद दूसरा लोगन भी नहीं ले सकता और ऊपर से तुम लोगन का सबसे खराब और बेकार वेरिएंट लेकर आए हो। इसने अपने लोगों को और अपनी दुनिया को धोखा दिया है। लेकिन तभी डेडपूल को पता चलता है कि मिस्टर पैराडॉक्स उसकी दुनिया को बिना अपनी हायर अथॉरिटी को बताए मिटाना चाहता है। तो वो उसकी हरकत के बारे में जैसे ही उसके बॉसेस को बताने की धमकी देता है तभी मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल और लोगन को टाइम स्टिक की मदद से वाइड यानी कि शून्य में भेज देता है जहां से वो कभी वापस आने वाले ही नहीं थे। वहां पहुंचकर डेडपूल लोगन से उसकी दुनिया बचाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन लोगन के मना करने पर वो लोगन पर उसकी अपनी खुद की दुनिया बर्बाद करने का इल्जाम लगा देता है। उसकी बात सुनकर लोगन उस पर टूट पड़ता है। काफी देर लड़ाई के बाद डेडपूल उसको समझाता है कि टीवीए वाले अगर मेरी दुनिया नष्ट कर सकते हैं तो वो तुम्हारी दुनिया बचा भी सकते हैं। ये सुनकर लोगन शांत हो जाता है। उसी समय पायरो लोगन के बड़े भाई सैबरटूथ और कुछ एक्समैन के साथ वहां आ जाता है। उनको टीवीए ने पहले ही शून्य में पहुंचा दिया था। तभी उनके बीच फैंटास्टिक फोर का जॉनी स्ट्रॉम आ जाता है जिसको डेडपूल गलती से कैप्टन अमेरिका समझ बैठता है। जॉनी ह्यूमन टॉर्च बनकर अपनी आग पायरो पर बरसाने लगता है। अब क्योंकि पायरो में खुद भी आग को काबू करने की शक्ति थी तो वो जॉनी की सारी आग सोख लेता है, जिसकी वजह से जॉनी धड़ाम से नीचे आकर गिर जाता है। फिर लोगन अपने भाई सेबरटूथ से लड़ता हुआ एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा देता है। तभी पायरो एक बड़ी सी चुंबक की मदद से उन दोनों को कैद कर लेता है और जॉनी को उनके साथ लेकर अपने ठिकाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में जॉनी बताता है ये दुनिया नर्क है और यहाँ तबाही मचाने के लिए अलायत है। साथ ही यहाँ कुछ बागी भी हैं जो अपने आप को छुपा कर रखते हैं। अड्डे पर पहुंचकर डेडपूल और लोगन देखते हैं कि उन लोगों ने रहने की जगह को सूट पहने एंटमैन के विशाल कंकाल के अंदर बनाई हुई थी। वहाँ पहुंचकर लोगन को पता चलता है कि इन लोगों की सरदार चार्ल्स जेवियर की जुड़वा बहन कैसेंड्रा है, जिसमें चार्ल्स से भी ज्यादा टेलीकिनेटिक और टेलीपैथी की शक्ति होती है। उसको देखकर जॉनी घबराने लगता है। तभी डेडपूल अपनी बकबक करने की आदत से मजबूर होकर कैसेंड्रा को बताता है कि पूरे रास्ते जॉनी तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी और घिनौनी बातें हमें बोलता हुआ आ रहा है। अपने लिए ऐसी बात सुनकर कैसेंड्रा अपनी उंगलियों के इशारे से ही जॉनी की खाल खींच लेती है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। कैसेंड्रा की बातों से लोगन समझ जाता है कि वो चार्ल्स से बहुत नाराज है क्योंकि उसने कभी अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन वो लोगन को अपने साथ शामिल होने के लिए कहती है। लेकिन जैसे ही लोगन उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है तभी कैसेंड्रा अपनी ताकत से उसे जमीन में धंसा देती है और जमीन के अंदर ही दूर फेंक के मारती है। फिर डेडपूल के सिर में अपनी उंगलियां घुसाकर उसकी सारी यादों को देख लेती है, क्योंकि उंगलियां घुसाने के बाद ही वो सामने वाले के बारे में जान पाती थी। तभी समय का फायदा उठाकर लोगन अपने पंजे कैसेंड्रा के आर पार कर देता है, लेकिन कैसेंड्रा इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो लोगन को दूर फेंक के मारती है। ठीक उसी समय अलायत वहां जाता है तो लोगन एंटमैन के सूट के पैर के हिस्से की मदद से डेडपूल के साथ उड़ता हुआ दूर पहाड़ी की चोटी पर आकर गिरता है, जिससे वो दोनों अलायत से बच जाते हैं। उसके बाद डेडपूल पहले तो उसे अपनी कहानी सुनाता है और फिर उसको बताता है कि उसकी दुनिया का लोगन लैब में तैयार हुई बच्ची X-23 जो लोगन से भी ज्यादा खूंखार थी उसको बचाने के चक्कर में मारा गया था। तभी उनके सामने डॉगपूल भागता हुआ आकर डेडपूल की गोदी में चढ़ जाता है और उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा नाइसपूल भी वहाँ आ जाता है। वो उन दोनों को बताता है यहाँ हमारे बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, ऐसा समझो कि पूरा डेडपूल गैंग है, बस उनसे बच के रहना। फिर बागियों को ढूंढने के लिए लोगन नाइसपूल से शून्य की सरहद तक जाने का रास्ता पूछता है तो वो उनको रास्ता बताकर
कर वहाँ जाने के लिए अपनी कार भी दे देता है। रास्ते में जैसे ही लोगन को पता चलता है कि उसकी दुनिया में फिर से सब सही करने वाली बात डेडपूल का सिर्फ एक आइडिया था, तो लोगन उसको बहुत ही भला बुरा कहता है और उसको एहसास दिलाता है कि डेडपूल किसी काबिल नहीं है। इतना कुछ सुनने के बाद पहली बार वो लोगन से कहता है कि अब मैं तुझे से लड़ने वाला हूँ, और फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है जो सुबह से शाम तक चलती रहती है। फिर दोनों थककर गाड़ी में ही बेहोश हो जाते हैं। तभी कोई वहाँ आकर उनको उनकी गाड़ी के साथ वहाँ से ले जाता है, और जब उनकी आंखें खुलती हैं वहाँ उनको इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और X-23 यानी कि लॉरा मिलती है। उन दोनों को लॉरा ही वहाँ लाई थी। डेडपूल लोगन को लॉरा के बारे में बता देता है। लॉरा लोगन को अच्छे से देखती है। फिर उन चारों को जॉनी की मौत का पता चलता है, तो वो कैसेंड्रा को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। तभी डेडपूल मैग्नेटो के हेलमेट से कैसेंड्रा की पावर्स को ब्लॉक करने की बात कहता है। इस पर ब्लेड उसको बताता है कैसेंड्रा ने मैग्नेटो को मारकर उसके हेलमेट को पहले ही पिघला दिया था, वो जानती थी उसको वही रोक सकता था। तभी इलेक्ट्रा बताती है अब सिर्फ जुगरनॉट का हेलमेट ही इतना शक्तिशाली है जो कैसेंड्रा की पावर को ब्लॉक कर सकता है। उसके बाद वो चारों कैसेंड्रा को मारने के लिए डेडपूल का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लोगन उनका साथ देने से मना कर देता है और कहता है सब मारे जाओगे। फिर रात को लॉरा अकेली लोगन के पास आकर अपने वाले लोगन के बारे में उसे बताती है, तो लोगन उसको अपनी कहानी सुनाता है कि एक दिन इंसानों ने म्यूटेंट्स के घर आकर उन्हें मारना शुरू कर दिया, और जब मैं नशे में घर पहुंचा तब तक इंसानों ने सभी म्यूटेंट्स को मार डाला। उसके बाद मेरा ये सूट रह गया जो उनकी याद दिलाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर वो लॉरा से कहता है जिसकी तुम सबको जरूरत है वो मैं नहीं हूँ, मैं गलत आदमी हूँ। इस पर लॉरा जवाब देती है कि तुम हमेशा से ही गलत थे, और कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पायरो मिस्टर पैराडॉक्स को कॉल करके कैसेंड्रा के चुंगल से लोगन और डेडपूल के जिंदा बचकर भागने की खबर दे देता है, तो मिस्टर पैराडॉक्स उसको वापस शाश्वत समय रेखा में लाने के बदले कैसेंड्रा को मार देने की डील करता है। वहीं शून्य की दुनिया में सभी विरोधी डेडपूल के साथ कैसेंड्रा के ठिकाने पर आ जाते हैं, लेकिन तभी लोगन गाड़ी की डिग्गी से बाहर निकल कर आता है, वो भी उनका साथ देने आया था। फिर वो सभी कैसेंड्रा के लोगों से भिड़ जाते हैं। मौका देखकर लोगन और डेडपूल कैसेंड्रा के सामने आ जाते हैं। डेडपूल उसे वापस घर पहुंचाने वाली बात कहता है, तो कैसेंड्रा अपनी शक्ति से उसको वहीं पटककर बेहोश कर देती है, और लोगन के पंजों को जमीन में धंसाकर उसके सिर में उंगलियां डालकर उसकी यादों को देखकर उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है। इतने में लॉरा जुगरनॉट के पैर काटकर उसे घुटनों के बल बैठाकर उसका सर काट अपने बैग में रख लेती है। इधर लोगन कैसेंड्रा को रोता हुआ बताता है कि उसने बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी मारा है, और इसी वजह से इंसान म्यूटेंट्स के दुश्मन बन गए थे, और वो सब मेरी गलती की वजह से मारे गए। इतनी देर में लॉरा जुगरनॉट के सिर वाला बैग डेडपूल तक पहुंचा देती है, तो डेडपूल तुरंत जुगरनॉट के हेलमेट को कैसेंड्रा के सिर पर लगाकर उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी शक्तियां ब्लॉक हो जाती हैं। तभी कैसेंड्रा उनको बताती है जब तक ये हेलमेट उसके सिर पर रहेगा वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन दोनों को उनकी दुनिया में नहीं भेज सकती, और हेलमेट के हटते ही वो उन दोनों को पलक झपकते ही मार डालेगी। अब इससे पहले वो दोनों कुछ समझ पाते पायरो कैसेंड्रा को गोली मारकर लोगन के नजदीक आ जाता है। तभी लोगन उसे घुसा मारकर बेहोश कर देता है, और फिर डेडपूल से कैसेंड्रा के सिर से हेलमेट उतारने को कहता है। लोगन कैसेंड्रा को बताता है तुम्हारा भाई चार्ल्स अगर यहाँ होता तो वो तुमको मरने नहीं देता। फिर लोगन चार्ल्स की वजह से कैसेंड्रा को बचाने के लिए खुद ही उसका हेलमेट उतार देता है। हेलमेट के उतरते ही कैसेंड्रा पल भर में ठीक हो जाती है। अब लोगन उसे बताता है अगर चार्ल्स को तुम्हारे बारे में पता होता तो वो पूरी दुनिया को चीरकर तुमको वापस घर ले जाता। इस बात से कैसेंड्रा इमोशनल होकर बताती है कुछ समय पहले डॉक्टर स्ट्रेंज का एक वेरिएंट यहाँ आया था, तो मैंने उसको मारकर उसकी ये सीलिंग रिंग ले ली। फिर कैसेंड्रा उनको घर भेजने के लिए रिंग से पोर्टल खोल देती है। अब इससे पहले अलायत उनको खा जाता, वो दोनों उस पोर्टल में कूदकर वापस अपने घर पृथ्वी 1005 पर पहुंच जाते हैं, और सीधा पीटर के सामने गाड़ी के ऊपर आकर गिरते हैं, जिसको पीटर ने अभी बेचा था। पीटर वेड को डेडपूल वाले सूट में देखकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ पायरो डर के मारे सारी बात कैसेंड्रा को बता देता है, तो कैसेंड्रा उसे लेकर पोर्टल के सहारे मिस्टर पैराडॉक्स के सामने आ जाती है, जहां वो पायरो को उसके और उन दोनों के सामने मार डालती है। फिर वो मिस्टर पैराडॉक्स के सिर में हाथ डालकर टाइम रिपर मशीन का पता लगा लेती है। तभी वो अचानक से डेडपूल और लोगन को दूर फेंक कर मिस्टर पैराडॉक्स से कहती है तुमने मुझे छेड़कर गड़बड़ कर दी, अब मैं तुम्हारी टाइम रिपर मशीन से सारे ब्रह्मांडों को मिटा दूंगी और सिर्फ शून्य की दुनिया बचेगी, जिसकी अब वो अकेली महारानी होगी। फिर वो मिस्टर पैराडॉक्स से मशीन की पावर ऑन करवा लेती है। पावर ऑन होते ही मशीन ऑन होने की खबर शाश्वत समय रेखा की इंचार्ज हंटर B-15 को मिलती है। इधर डेडपूल और लोगन कैसेंड्रा को ना रोक पाए, इसीलिए कैसेंड्रा ने शून्य की दुनिया से पूरे डेडपूल के गैंग को पोर्टल की मदद से वहीं बुला लिया था, जिसमें हेडपूल और लेडी डेडपूल भी होते हैं, साथ ही डॉगपूल और नाइसपूल भी आ जाते हैं। फिर वो सभी वेड से कहते हैं कैसेंड्रा को रोकने से पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। इतना कहते ही डेडपूल गैंग वेड पर गोलियां बरसा देता है, तो नाइसपूल के पीछे छुपकर गोलियों से बच जाता है, लेकिन तभी वेड को पता चलता है कि नाइसपूल के घाव भर नहीं सकते। उसके बाद भी वो नाइसपूल को पकड़कर दूसरी तरफ ले जाने लगता है, तो गैंग फिर से उस पर गोलियां बरसा देता है। उस गोलीबारी में नाइसपूल का सर ही उड़ जाता है। ये सब देखकर लोगन डॉगपूल को सामने कर देता है, तो पूरा गैंग गोलियां चलाना बंद कर देता है, और लोगन दूसरी तरफ आसानी से आ जाता है। उसके बाद लोगन उन सबसे लड़ने के लिए अपना आइकॉनिक कॉमिक वाला मास्क पहनता है, और वेड के साथ पूरे डेडपूल गैंग से भिड़ जाता है। वो दोनों सबको मारते काटते चले जाते हैं। फिर जैसे ही सबको खत्म करते हैं तभी वो सारे के सारे वापस जिंदा हो जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। अब इससे पहले वो दोबारा से मारपीट शुरू करते तभी पीटर डेडपूल का सूट पहने वहां आकर सबको रोक देता है। अब क्योंकि हर एक वेरिएंट के पास उनका दोस्त पीटर होता है, तो वो सब लड़ाई छोड़कर खुशी से पीटर को एक हीरो की तरह घेर लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वेड और लोगन टीवी आ जाते हैं। इतनी देर में कैसेंड्रा टाइम रिपर में हाथ डालकर उसे एक्टिवेट कर देती है। वहीं मिस्टर पैराडॉक्स वेड और डेडपूल को बताता है अगर वो मशीन बंद नहीं हुई तो कैसेंड्रा शून्य की दुनिया को छोड़कर सारे ब्रह्मांडों को नष्ट कर देगी। फिर लोगन के धमकाने पर मिस्टर पैराडॉक्स बताता है उसको तभी रोका जा सकता है जब कोई मशीन के नीचे बने दोनों टावर्स में बहने वाले मैटर और एंटी मैटर को जोड़ दे। उनके सर्किट बनने से वहां एक ब्लास्ट होगा और मशीन बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ये दोनों तत्व एक जगह नहीं रह सकते। अगर तुम इनको जोड़ोगे तो ये तत्व तुम्हारे शरीर में मिलते ही तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे और तुम राख हो जाओगे। ये सब जानकर वेड और लोगन मरने की परवाह न करते हुए एक दूसरे को बचाने के लिए अकेले ही उस सर्किट को जोड़ने की बात कहते हैं। फिर लोगन जैसे ही चैम्बर के अंदर जाता है तभी डेडपूल लोगन को मारकर चैम्बर के अंदर जाकर खुद को ही अंदर से लॉक कर देता है और लोगन से कहता है मेरे दोस्तों को मेरी तरफ से हेलो बोलना। वहीं कैसेंड्रा समय रेखाओं की एनर्जी सोखने लगती है। डेडपूल मैटर के पोल को तोड़कर उसकी तारों को निकाल लेता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो एंटी मैटर के पोल तक नहीं पहुंच पाता। और जब समय रेखा की एनर्जी सिर्फ 2% बचती है तभी लोगन चैम्बर का गेट तोड़कर डेडपूल का हाथ पकड़ के एंटी मैटर के पोल में अपनी ब्लेड्स घुसाकर सर्किट बना देता है। वो सर्किट उनके शरीरों को चीरने लगता है। वहीं उसका असर कैसेंड्रा पर भी होता है। अब वेड और लोगन को अपने अंत समय में वो सारी बातें याद आती हैं जो उन्हें परेशान करती थी, लेकिन लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए अब आकर उन दोनों को खुद के सुपर हीरो होने का असली एहसास होता है। वो दोनों अपनी पूरी जान लगाकर समय रेखा की एनर्जी रिस्टोर करने में कामयाब हो जाते हैं। साथ ही कैसेंड्रा ब्लास्ट में मशीन के साथ राख हो जाती है और पूरा चैम्बर तबाह हो जाता है। उसी समय हंटर B-15 वहां पहुंचकर मिस्टर पैराडॉक्स से कहती है हमें तुम्हारे यहाँ इलीगल टाइम रिपर मशीन के एक्टिवेट होने की खबर मिली है। तो मिस्टर पैराडॉक्स सारा दोष कैसेंड्रा पर लगा देता है, क्योंकि सच्चाई बताने के लिए अब ना तो कैसेंड्रा थी ना वेड और ना ही लोगन। तभी वो दोनों चैम्बर में से जिंदा निकल आते हैं। डेडपूल आकर बताता है अगर हम में से कोई एक ही सर्किट
बनाता तो मारा जाता, पर एक दूसरे का हाथ पकड़ने की वजह से दोनों तत्व आपस में मिल ही नहीं पाए और हमारे शरीर ने कंडक्टर का काम किया, जिससे सर्किट बन गया। अब सब कुछ ठीक होने के बाद B-15 डेडपूल को वापस शून्य में भेजने वाली ही होती है, तभी पीटर वहां कर बताता है ये इसी पृथ्वी 10005 का है। उसके बाद B-15 मिस्टर पैराडॉक्स पर इलीगल टाइम रिपर यूज करने के लिए मुकदमा चलाने को कैद करके शाश्वत समय रेखा के टीवी में भेज देती है और डेडपूल को बताती है तुम्हारी दुनिया रिपेयर हो रही है, अब ये लोगन ही तुम्हारी दुनिया का एंकर बीइंग है। फिर डेडपूल B-15 से रिक्वेस्ट करता है कि शून्य की दुनिया में कुछ लोगों ने वहां से निकलने में उसकी मदद की थी, तो क्या वो उन सबको उनकी दुनिया में वापस भेज सकती है। इस पर B-15 तैयार हो जाती है, पर लोगन की दुनिया में कुछ हादसों को बदलने वाली डेडपूल की बात पर वो उससे कहती है अगर वो हादसे ना होते तो ये लोगन इतना काबिल कभी नहीं बन पाता, जो कुछ हुआ सही हुआ, और कहकर वहां से चली जाती है। फिर वेड और डेडपूल बाहर बेंच पर बैठे हुए कुछ खा ही रहे होते हैं, तभी डॉगपूल भागती हुई वेड के पास आ जाती है, जिसके बाद वो डॉगपूल और लोगन को लेकर अपने घर आ जाता है और ब्लाइंड एल से मिलवाता है। वेड वापस अपने दोस्तों के साथ होता है जो उसकी पूरी दुनिया थे, लेकिन इस बार लोगन के पास उसकी बायोलॉजिकल बेटी लॉरा भी होती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता